हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में इनकम टैक्स में हम रिबेट एंड रिलीफ के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है इनकम टैक्स की सेक्शन 87A और सेक्शन 89(1) कवर करती है। तो आइए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं रिबेट एंड रिलीफ के टॉपिक को। तो जो इनकम टैक्स की सेक्शन 87A है वो आपके रिबेट के टॉपिक को कवर करती है। ध्यान रखना कि इनकम टैक्स की सेक्शन 87A में रिबेट के प्रोविजंस जो है वो डिस्कस है। तो अब ये 87A की रिबेट होती क्या है? ए रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज वन दैट हेल्प टैक्स पेयर टू रिड्यूस देयर टैक्स लायबिलिटी। यानी कि रिबेट का क्या काम है कि कोई भी टैक्स पेयर है उसकी टैक्स लायबिलिटी को जो ये रिबेट है ये रिड्यूस करती है। एनी टैक्स पेयर अर्निंग एन इनकम बिलो ए सर्टेन लिमिट, कोई भी टैक्स पेयर है एक सर्टेन लेवल से अगर यदि वो कम अर्न करता है, दैट हैव द बेनिफिट ऑफ पेइंग मार्जिनली लोअर टैक्स, जिसको कि जो टैक्स की पेमेंट है वो कम रेट से पेमेंट करनी होती है, जिसको टैक्स जो है वो कम रेट से पेमेंट करना होता है, वो इनकम टैक्स में रिबेट को एंजॉय करता है। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो डिडक्शंस होती हैं और जो रिबेट होती है वो दोनों चीज अलग अलग होती हैं। उसमें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो भी डिडक्शन है वो आपकी 80C से लेकर आपकी सेक्शन 80U तक कवर होती है, और जो डिडक्शन होती है वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि GTI में से आपकी लेस होती है। तो जो बैलेंस अमाउंट बच जाती है वो आती है आपकी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम टैक्स की कैलकुलेट करते हैं, और जो टैक्स बनकर आता है उस टैक्स में से अगर यदि कुछ जो प्रोविजंस है इनकम टैक्स के वो एक टैक्स पेयर फुलफिल करता है तो हम उसको रिबेट जो टैक्स है उसमें से हम रिबेट देते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो डिडक्शन होती है वो आपकी GTI में से लेस होती है, और जो रिबेट होती है वो आपकी टैक्स में से डिडक्ट होती है। अब नेक्स्ट जो है कंडीशंस आती हैं एलिजिबिलिटी टू क्लेम रिबेट अंडर सेक्शन 87A, यानी कि किस किस व्यक्ति को ये रिबेट मिलती है और क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आएगा यू आर ए रेजिडेंट इंडिविजुअल। समझ में आ गई ना कि आप एक रेजिडेंट होने चाहिए, यानी कि NRI या NOR को ये रिबेट नहीं मिलेगी। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या कोई भी पर्सन NRI है किसी भी ईयर के लिए, उसको ये रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकंड है योर टोटल इनकम। टोटल इनकम बोल सकते हो आप, चाहे इसको टैक्सेबल इनकम बोल सकते हो, ठीक है ना। GTI नहीं देखनी आपको टोटल इनकम देखनी है। कई बार कंफ्यूजन रह जाता है कि हम इसमें क्या चीज कवर करें, GTI करें या TI देखें। तो TI आपको लेनी है, टैक्सेबल इनकम आफ्टर रिड्यूसिंग द डिडक्शंस, ठीक है, डज नॉट एक्सीड ₹3,50,000। यानी कि हम लोग इनकम टैक्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए हम 2018-19 फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर 2019-20 कवर कर रहे हैं, तो उस टाइम के लिए अगर यदि 3,50,000 है, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 के लिए, अगर यदि हम लेटेस्ट में 19-20 और 20-21 का देख रहे हैं तो ये वाला जो लिमिट है ये 5 लाख रुपए बढ़ाकर कर दी गई थी। तो ये सभी के लिए फायदेमंद हो जाएगी ये वाली वीडियो, यानी कि जो आगे देखेंगे जो दोनों साल आ रहे हैं उनमें देखेंगे तो उनके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। तो 3,50,000 रुपीज जो है वो करंट स्टूडेंट्स के लिए, और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए 19-20 एंड 2021 के लिए 5 लाख रुपीज लिमिट है। अब टैक्स की रिबेट कितनी आएगी? मैक्सिमम जो लिमिट है जो टैक्स रिबेट है वो 2,500 रुपये आएगी। 2,500 रुपये कौन से ईयर के लिए? फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए, 19-20 के लिए और 20-21 के लिए 12,500 रुपये कर दी गई है। राइट, इट मीन्स क्या है कि इफ योर टोटल टैक्स लायबिलिटी इज लेस देन 2,500, अगर 2018-19 का हम लेते हैं तो अगर यदि 2,500 से कम है और 12,500 से कम है अगर 19-20 और 20-21 का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, देन यू विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्स। यानी कि अगर यदि इससे कम टैक्स लायबिलिटी बनती है, अगर यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी इस कंडीशन में
2000 बनती है या 1500 बनती है, 2500 रुपी तक बनती है, तो आपको कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना। इस कंडीशन में 2500 रुपी तक सही है, ध्यान रहेगा। इसमें 3,50,000 कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो करंट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिसके लिए जो असेसमेंट ईयर 2018-19 है, उसको ये 350 और 2500 वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। रिबेट विल बी ओनली अप्लाइड टू द टोटल टैक्स, ठीक है ना, ये चीज भी दिमाग में रखनी है। बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, मतलब कि आपको सेस जो है रिबेट घटाने के बाद ऐड करना है, ठीक है, उससे पहले नहीं करना है। यानी कि ये नहीं कि टैक्स कैलकुलेट किया उसमें सेस आपने जोड़ दिया उसके बाद आप रिबेट देंगे, ऐसे नहीं करना है। आपको पहले टैक्स लेना है, टैक्स में से रिबेट को लेस करना है, उसके बाद उसमें सेस जोड़ना है। एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अब अगर 2018-19 का ही हम एग्जांपल लेंगे, अगर यदि किसी भी इंडिविजुअल की इनकम 2,70,000 रुपीज तक है तो 250 तक तो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, बचे 20,000 के ऊपर अगर यदि आप 5% टैक्स लगाएंगे तो आपका 1,000 बचेगा। 87 की रिबेट 1,000, कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना। इसी तरीके से 3 लाख रुपीज तक अगर यदि इनकम आती है तो भी 2,500 टैक्स बनेगा। 50,000 के ऊपर 5%, 2,500 रुपये आपने रिबेट देनी है, कोई टैक्स की कैलकुलेशन नहीं आएगी। अब 3,50,000 तक हमने जैसे देखा कि ये रिबेट हमने उसको देनी है, तो 3,50,000 तक आपकी अमाउंट आती है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए के ऊपर अगर यदि आप 5% टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपका टैक्स जो है 5,000 रुपये कैलकुलेट होकर आता है। 2,500 रुपी आपका रिबेट जाएगा, बचा कितना टैक्स 2,500 और 4% आपने सेस जोड़ देना है, तो ये 2,600 ही कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब क्लियर हो गया ना बात ये। अब देखिए जैसे 5 लाख आ जाती है किसी की इनकम तो 12,500 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर उसको कोई रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि 3,50,000 रुपए से ज्यादा है, तो 12,500 रुपये टैक्स प्लस 4% 500 रुपीज सेस हो जाएगा उसके ऊपर, और 13,000 रुपीज को टैक्स की पेमेंट करनी है। अब यही चीज जो है 1920 और 2021 में अगर यदि आप लेंगे सेम फॉर्मेट रहेगा, बस यहाँ पर 12,500 रुपये हो जाएगा और ये वाली लिमिट जो 5 लाख रुपए तक चली जाएगी। मतलब अगर उसकी 5 लाख रुपीज तक की इनकम है और 12,500 रुपये टैक्स बना तो उसको यहाँ पर 12,500 रुपये रिबेट मिल जाएगा और उसका टैक्स जो है वो नील हो जाएगा। राइट, क्लियर हो गया आपको 3 इयर्स के लिए। ओके, आगे चलते हैं। अब आती है आपकी रिलीफ। रिलीफ में क्या होता है? रिलीफ नॉर्मली सैलरीड पर्सन के लिए अवेलेबल है। ये आती है आपकी सेक्शन 89(1) में, सैलरी एरियर के रिगार्डिंग ये आपको रिलीफ मिलती है। ठीक है, व्हाट इज रिलीफ? पहले तो हम ये देखते हैं, टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन योर टोटल इनकम। ये तो आपको पता ही है कि टैक्स जो है आपकी टोटल इनकम के ऊपर कैलकुलेट होती है। अर्न एंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, राइट। इफ योर टोटल इनकम इंक्लूड्स एनी पास्ट ड्यूज पेड इन करंट ईयर, ठीक है ना, मान लीजिए कोई पीछे का पेमेंट था, कोई एरियर का पेमेंट था जो कि आपको इस साल मिल गया, you may have worried about paying at a higher tax on such area। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपीस तक की इनकम के ऊपर आपको 20% टैक्स देना है। ठीक है, अब अगर यदि मान लीजिए लास्ट ईयर भी आप 20% के स्लैब में आते थे, अब पीछे मान लीजिए आपको कोई पेमेंट मिली थी 1 लाख रुपीस की, जो कि आपको लगता है कि 20% में आता आपका। अब क्या हुआ कि ये 1 लाख रुपए की पेमेंट आपको इस साल मिल गई, तो जिसके कारण क्या हो गया कि आपका ये जो टैक्स जो है वो आप नेक्स्ट ब्रैकेट में जो 10 लाख रुपए से ऊपर है, अगर ये टैक्स है तो 30% में चलेंगे। तो इस 1 लाख रुपए के कारण जो है आपकी टैक्स की लायबिलिटी बढ़ गई, यानी कि जहां आपको 20% टैक्स देना चाहिए था वहां पर आप 30% टैक्स दे रहे हैं। तो इसलिए ये जो है 89(1) के रिबेट का जो है प्रोविजन है, to save you from additional burden of tax due to delay in receiving income। यानी कि अगर यदि आपको इनकम रिसीव हुई है, डिले इनकम रिसीव हुई है और आपको टैक्स का बर्डन रिड्यूस करने के लिए द टैक्स लॉ अलाउज यू रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1), यानी कि इनकम टैक्स जो है आपको 89(1) में रिबेट का बेनिफिट देता है। यू डू नॉट पे मोर टैक्स इफ देयर इज अ डिले इन पेमेंट टू यू
and you are a lower tax bracket for the year for you received the money, यानी कि आपको अगर यदि मान लीजिए पहले कम रेट से अगर टैक्स की पेमेंट करनी थी और वो अगर इनकम आपको लेटर ईयर्स में मिलती है और उसके कारण से आप हायर स्लैब में जाते हैं इनकम टैक्स की, तो आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 89(1) आपको ये प्रोवाइड करती है कि आप इसमें रिलीफ ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या सिस्टम है, किस तरीके से आप 89(1) में रिलीफ ले सकते हैं। इफ यू हैव रिसीव्ड एनी पोर्शन ऑफ योर सैलरी इन एरियर और इन एडवांस और you receive any family pension in area, you are allowed some tax relief under section 89(1), यानी कि कोई एडवांस पेमेंट मिली है या आपको एरियर मिला है तो ये आपको 89(1) में जो है आप कैलकुलेट करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके कुछ स्टेप हैं, स्टेप देखिए हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, कैलकुलेट टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम include additional salary in the year it is received। ओके, मतलब पूरे की पूरी जितनी भी आपकी सैलरी आती है उसके ऊपर आपने टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, मतलब इंक्लूड करना है एरियर या एडवांस सैलरी जो भी आपको मिलती है, सारी की सारी जो भी आपकी टोटल इनकम होती है पहले तो आपने उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि ये आपकी आती है आपकी 50,000 रुपीज आपका टैक्स आता है। सपोज अगर यदि हम लेते हैं स्टेप 1 में हमने कैलकुलेट किया तो ये आपका टैक्स आया 50,000 रुपए कैलकुलेट करके, ठीक है। अब सेकंड क्या स्टेप आएगा, कैलकुलेट टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एडिशनल सैलरी इन द ईयर इट इज रिसीव्ड। क्या हुआ, कैलकुलेट टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एडिशनल सैलरी इन द ईयर इट इज रिसीव्ड, मतलब जो भी आपको एरियर मिला है वो घटाकर आपने टैक्स की कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है ना। पहले तो हमने टोटल इनकम के ऊपर कैलकुलेट कर ली, सेकंड में क्या करना है, आपने उसको लेस करके कैलकुलेट करना है। मान लीजिए ये टैक्स आया आपका 35,000 रुपीज, मतलब लास्ट हमने कैलकुलेट किया था कितना 50,000 फर्स्ट स्टेप में, और इस सेकंड स्टेप में वो डिडक्ट करने के बाद आपको 35,000 आया। अब क्या आएगा, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट स्टेप एंड द सेकंड स्टेप। आपने इन दोनों का टैक्स का डिफरेंस देखा कितना आया, 15,000 रुपए का, मतलब एरियर के कारण आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो 15,000 रुपीज इंक्रीज हो गई। अब आपने फोर्थ स्टेप में क्या करना है, कैलकुलेट टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ द ईयर इन विच द एरियर रिलेट एक्सक्लूडिंग एरियर, मतलब एरियर को हटाकर, मान लीजिए आपने जिस साल एरियर मिला है उस साल की इनकम के ऊपर आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। मान लो उस साल की इनकम के ऊपर आपका टैक्स बनता है 20,000 रुपीज विदाउट एरियर, ओके, ठीक है। अब क्या करना है हमने, कैलकुलेट टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ द ईयर टू विच एरियर रिलेट इंक्लूडिंग एरियर, मतलब उस साल में आपने एरियर और जोड़ देना है, उसके बाद आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। तभी हमने कितना किया था, कितना 20,000 किया ना, ठीक है। अब आपने टैक्स कैलकुलेट किया, ये आया आपका मान लीजिए 27,000 रुपीज, ठीक है। अब क्या है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड फाइव स्टेप, मतलब आपने इन दोनों का डिफरेंस देखना है, तो इन दोनों का डिफरेंस आया आपका 7,000, ठीक है ना। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि पहले वाले में टैक्स था आपका 50,000 रुपए का, हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें स्पेसिफिक मत होना प्लीज, ठीक है ना। यानी कि इसमें पहले आपका 50,000 रुपए टैक्स था, ठीक है, फिर आपने टैक्स कैलकुलेट किया 35,000 रुपए आया, इन दोनों का डिफरेंस 15,000 रुपए आया, मतलब आपका 15,000 रुपए टैक्स बढ़ गया। अब आपने पहले टैक्स कैलकुलेट किया 20,000 रुपए, अब आपने टैक्स कैलकुलेट किया 27,000 रुपए, मतलब 7,000 रुपए का टैक्स आपका बढ़ना चाहिए था। तो एक्चुअल में जो एरियर है उसके कारण से आपका टैक्स कितना बढ़ना चाहिए, 7,000, और उस साल में ऐड होने के कारण आपका टैक्स कितना बढ़ा, 15,000 रुपए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा 8,000 रुपए, ये आपको क्या रहेगा, ये आपका 89(1) की रिलीफ हो जाएगी। क्लियर हो गया ना। एक बार फिर कर देता हूं इसको, आप देखिए। पहले आपने टैक्स कैलकुलेट किया 50,000 रुपए,
सारी चीज इंक्लूड करके। फिर एरियर हटाकर टैक्स कैलकुलेट किया, 35,000 रुपये आया। तो मतलब आपका टैक्स का बर्डन कितना बढ़ा, 15,000 रुपये। ठीक है, बिना एरियर के आपका टैक्स था साल में 20,000 रुपये, एरियर जोड़कर आपका टैक्स बना 27,000 रुपये। तो टोटल आपको एडिशनल टैक्स और कितना पेमेंट करना पड़ा उस साल में, 7,000 रुपये। तो इन दोनों का जो डिफरेंस कितना रहा, 8,000 रुपये का। तो ये जो 8,000 रुपये का डिफरेंस रहेगा, ये 89(1) की रिलीफ हो जाएगी। यानी कि आपको इस तरीके से हर साल की टैक्स स्लैब ध्यान रखनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसके बाद जब आप रिलीफ कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल फॉर्म में बता रहा हूं कि आपको फॉर्म 10E जो है वो फाइल करना पड़ता है। यानी कि ये प्रैक्टिकली आप इसको देख सकते हैं। 89(1) की रिलीफ लेने के लिए आपको मैंडेटरी है 10E फॉर्म भरना। तो आप इस 10E फॉर्म को कैसे भरेंगे, तो आपने सबसे पहले तो क्या करना, फर्स्ट स्टेप में कि आपको इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उसको लॉगिन करना है। जो भी आपका यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह जैसे भी आप साइट्स को लॉगिन करते हैं उसी तरीके से अलॉन्ग विद डेट ऑफ बर्थ आपने उस साइट को लॉगिन कर देना है। उसके बाद ये आपका ऊपर डैशबोर्ड आ जाएगा। इस डैशबोर्ड में आप देखेंगे तो ई फाइल जो आएगा ना, ई फाइल में आप देखेंगे तो सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न है, फिर इनकम टैक्स फॉर्म है। तो आपने यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म पे जो है वो आप इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स फॉर्म में क्लिक करने के बाद जो है ये आपका फॉर्म 16 इसके अंदर जो है इंक्लूड होके आ जाएगा। सॉरी, फॉर्म 10E जो है वो आपका आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, फॉर्म 10E आ जाएगा। इस फॉर्म 10E को जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी इसके कॉलम्स हैं, जो भी अभी आपने प्रैक्टिसेस की है, वो सारे के सारे कॉलम आपको इसमें मेंशन मिलेंगे। वो आपने कॉलम इसमें फिल कर देने हैं और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। तो 89(1) की रिलीफ लेने के लिए आपको कंपल्सरी है कि आप जो है 10E फॉर्म भरें। ठीक है ना, क्योंकि 2015-16 असेसमेंट ईयर से ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर यदि आपको 89(1) की रिलीफ लेनी है तो आपको फॉर्म 10E फिलअप करना पड़ेगा। अगर यदि आप फॉर्म 10E को फाइलिंग नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिलेगा जिसमें ये लाइन होगी, द रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) नॉट बीन अलाउड इन योर केस as online form 10E has not been filed by you. To furnishing the online 10E, you are required as per section 89(1) the income tax act. तो आपको 10E जो है वो फाइल करना पड़ेगा, जैसे हमने भी पीछे वो प्रोसीजर किया। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज अपने कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।